जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। इस बार आपको 84 सिद्धों और 9 नाथों के बारे में जानकारी दे रहा हूं। आमतौर पर आप हिमालय क्षेत्र में कहीं भी चले जाइए, खासतौर पर जम्मू से लेकर नेपाल में, तो वहां पर आपको कहीं न कहीं देवस्थल ऐसे मिलते हैं जिसको सिद्ध कहा जाता है। वे सिद्ध कौन थे, क्या थे, ये बहुत लोग जानते नहीं, लेकिन नाथों के बारे में लोग जानते हैं। बाबा गोरखनाथ से लेकर और उनके जो शिष्यों की बड़ी परंपरा हिमालय में रही है, और जितने भी पवित्र धाम हैं, चाहे अमरनाथ धाम से लेकर आप बद्रीनाथ, केदारनाथ और पशुपतिनाथ, ये तमाम जो नाथ हैं, ये नाथ संप्रदाय के कारण ही इन तीर्थों के नाम नाथ रखे गए। 84 सिद्ध और 9 नाथ सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि तिब्बत में भी पूजे जाते हैं और नेपाल में भी। तिब्बती बौद्ध धर्म की प्रमुख स्तंभ हैं ये सिद्ध और नाथ। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार तिब्बत के सिद्धों की परंपरा सरहपा से शुरू होकर नरोपा पर समाप्त हुई थी। जिस तरह नाथों के नाम के अंत में नाथ शब्द आता है, उसी तरह सिद्धों के नाम के अंत में पा लगा है, या जो प्रत्यय लगा है वह संस्कृत पाद शब्द का लघु रूप माना जाता है। जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस हिमालय लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। नेपाल से लेकर आप यदि पूरब की तरफ बढ़ेंगे, कुमाऊं, गढ़वाल, हिमाचल और जम्मू, आप कहीं ना कहीं आपको ऐसे पूजा स्थल मिलेंगे जिन्हें सिद्ध स्थान के नाम पे जाना जाता है। ये सिद्ध कौन थे, लोग बहुत नहीं जानते। इतना तो तय है कि इन स्थलों का संबंध किसी सिद्ध पुरुष से रहा है और उनको आज भी श्रद्धा भाव से पूजा जाता है। बहुत से लोग मानते हैं कि नाथ और सिद्ध एक ही थे, और बाबा गोरखनाथ और गोरखपंथी सिद्धों की और नाथों की जो पहाड़ों में परंपरा रही है, उससे उनको एक ही मान लिया जाता है। कुछ इलाकों में तो ऐसा भी है कि जब बच्चों को अक्षर पढ़ाना यानी उनको शिक्षा शुरू की जाती है, तो सबसे पहले ओम नमः सिद्धम का उच्चारण भी कराया जाता था। यहाँ के जागरों में भी गोरखपंथी देवताओं के उद्बोधन में 84 सिद्धों, 52 वीरों तथा 5 बेतानों का स्मरण करना अनिवार्य होता है। कई जगह के नाम तो सिद्ध के नाम पर भी हैं, जैसे कि रिखणीखाल ब्लॉक में एक इंटर कॉलेज है जहां मैंने 12वीं की थी, उसका नाम है सिद्धखाल इंटर कॉलेज चुरानी। इसी तरह कोटद्वार में भी सिद्ध बली बाबा, हालांकि वो भगवान हनुमान जी का मंदिर है, लेकिन सिद्ध के नाम से ये माना जाता है कि वहाँ पे कोई सिद्ध रहे थे। बहुत से नाम आपको उत्तराखंड में मिलेंगे, वैद्यनाथ सिद्ध, नरसिंह सिद्ध, और ये देवता सिद्ध देवता के नाम से पूजे जाते हैं। कुछ जगहों पर ये सत्यनाथ के नाम से भी पूजे जाते हैं। और इनके जो धाम हैं वहाँ पर बहुत कुछ होता भी नहीं है। पहाड़ी की चोटी पर या कहीं वृक्षों के झुरमुट के नीचे वहाँ पे लोहे के या त्रिशूल या कोई पत्थर की बड़ी शिला ऐसी रख दी जाती है और उसी को सिद्ध कह के पूजा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि सिद्ध कौन थे। गीता के अनुसार सिद्ध पुरुष, जो पुरुष योग युक्त, विशुद्ध अंतःकरण वाला और शरीर को बस में किए हुए जितेंद्रिय तथा भूत मात्र में स्थित आत्मा के साथ एकत्व अनुभव किए हुए होता है, तो वह कर्म करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता, वही सिद्ध होता है। माना जाता है कि सिद्ध बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा से संबंधित रहे हैं। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जन भाषा में जो साहित्य लिखा हुआ हिंदी साहित्य के अंतर्गत आता है। राहुल सांकृत्य ने 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है और सिद्ध साहित्य का प्रारंभ सिद्ध सरहपा से होता है। सरहपा को प्रथम सिद्ध माना जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से सिद्ध संबंधित हैं और वे तंत्र मंत्र आदि में विश्वास करते थे। वाम मार्ग थे, यानी वे जब भी पूजा करते थे उसमें मांस, मदिरा और नारी, इन सभी का भी तत्व में शामिल होता था। वे भोगवादी थे, आनंदवादी थे, यानी वे जीवन के हर तरह का सुख लेकर ही तपस्या करना चाहते थे। वे योग भी करते थे। हालांकि सिद्ध धार्मिक कर्मकांड, बाह्याचार, तीर्थाटन आदि के विरोधी थे। यह उनके साहित्य में भी मिलता है। इनका जो पूरा कार्य क्षेत्र माना जाता है वह बिहार, बंगाल, उड़ीसा और असम तक का क्षेत्र माना जाता है। यह कह सकते हैं कि सिद्धों का जीवन का लक्ष्य महासुखवाद था। वे सुख पाकर ही योग साधना करना चाहते थे, भोग विलास करना चाहते थे और नारी को केंद्र में रखकर वे साधना करना चाहते थे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के जिस काल को आदिकाल कहा है, उसी में ही इन सिद्धों और नाथों के साहित्य को शामिल किया गया है।
7वीं से 8वीं शताब्दी के बौद्ध सिद्ध नाथ योगियों के साथ वीर गाथाओं, काव्यों और अन्य कवियों के साहित्य को शामिल किया गया है। सिद्ध साहित्य ब्रज यानी सिद्धों ने रचा था और इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। इनका कार्यकाल 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक माना जाता है। इनमें सरहप्पा, शबरप्पा, लुयप्पा, डुम्बिप्पा, कुकुरिप्पा आदि शामिल हैं। इनमें सरहप्पा प्रथम सिद्ध कवि थे और राहुल सांकृत्या ने तो इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। साधना अवस्था से निकली सिद्धों की वाणी चर्या गीत कहलाती है। बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हीनयान, महायान। सिद्ध साहित्य महायान से संबंधित साहित्य था। साहित्य में जातिवाद और बाह्याचारों पर प्रहार किया गया था। सिद्ध तो योगी हुए हैं, उनके नाम के पीछे पा मिलता है, जबकि नाथों के जो संप्रदाय के संत थे उनमें नाथ उनके नाम के साथ मिलता है। तिब्बत में भी 24 सिद्ध पाए जाते हैं और इनके नाम लुइपा, लोलप्पा, विरुप्पा, डुम्बिप्पा, शबरीप्पा, शहरप्पा, कांकालिप्पा, मानुप्पा, गोरक्षपा, चौरंगीपा आदि इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तिब्बती परंपरा में जो नाथ संप्रदाय के संत थे, साधु थे, उनको भी पूजा जाता है, उनको भी सिद्ध माना जाता है, जिसमें मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ, चौरंगीनाथ आदि सभी नाथ शामिल हैं। जहाँ तक नाथों की बात है तो नाथ 9 माने जाते हैं। माना ही जाता है कि जब सिद्धों में व्यभिचार बढ़ गया था तो विद्रोह हुआ था उनमें और उन्हीं से 9 नाथ निकले थे। नाथों ने पूरी तरह से ये जो वाम मार्ग था उसका त्याग किया। वे अंतर साधना करना चाहते थे और नारी को साधना से उन्होंने बाहर कर दिया था। वे निवृत्ति का मार्ग पर चलने वाले थे। वैसे भले ही कुछ लोग सिद्धों को बौद्धों की बजरियान शाखा से मानते हो, लेकिन भारत का जो समाज था उसमें इस तरह का भेद नहीं था। और जब नाथ संप्रदाय से उनसे निकला तो वो भी बाय आडंबरों का इस तरह का विरोध तो करते थे, लेकिन वे एक हिंदू धर्म का पंथ बनकर उभरे। बाद में उन्होंने भगवान शिव को अपना आराध्य मान लिया और वे शिव पूजक हो गए। और इस पंथ में बौद्ध, शैव तथा योग की सभी परंपराओं का समन्वय मिलता है। हठ योग की साधना पद्धति पर यह पंथ आधारित है और शिव इस संप्रदाय के प्रथम गुरु एवं आराध्य हैं। इनके अलावा इनमें बहुत से गुरु हुए, जिनमें मच्छिंद्रनाथ या मत्स्येंद्रनाथ तथा गुरु गोरखनाथ सबसे प्रसिद्ध हुए। नाथों में हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमान भी संत और साधु हुए थे। नाथ संप्रदाय ने सिर्फ हिमालय ही नहीं बल्कि पूरे भारत में और यहाँ तक कि भारत के बाहर भी जो लोग देश हैं उनमें भी ये लोग संप्रदाय हावी रहा। नाथ संप्रदाय में इनको जोगी या योगी कहा जाता है और इनको सन्यासी, योगी, जोगी, नाथ, अवधूत, कौल, कालबेलिया, गोस्वामी, उपाध्याय आदि नामों से भी जाना जाता है। इनके शिष्य जैसे मैंने पहले कहा मुसलमान भी हैं, जैन भी हैं, सिख भी हैं, बौद्ध भी हैं और हिंदू तो थे ही। नाथ संप्रदाय में आदि गुरु भगवान शिव को माना जाता है। उनके बाद महर्षि मच्छिंद्रनाथ, योगी गोरखनाथ या गोरक्षनाथ, फिर जालंधरनाथ, कानिफनाथ, चौरंगीनाथ, चरपट्टीनाथ, भर्तृहरिनाथ, गोपीचंदनाथ, रत्ननाथ, धर्मनाथ, मस्तनाथ हुए थे। और इनमें से तो चौरंगीनाथ, भर्तृहरिनाथ, गोपीचंदनाथ यह सभी राजा थे जिन्होंने अपना राजपाट योगी बनने के लिए छोड़ दिया था। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो भी नाथ संप्रदाय के हैं और गुरु गोरखनाथ की जो पीठ है गोरक्षनाथ पीठ जो कि गोरखपुर में है वे उसके सबसे बड़े महंत हैं। नाथों ने भी हिंदी साहित्य में बड़ा योगदान दिया है। हिंदी साहित्य के प्रथम डीलिट यानी जो आज के पीएचडी के समान है करने वाले डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने नाथों पर बड़ा काम किया था। उनके साहित्य को सामने लाने का काम डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने किया था। नाथों को लेकर यह भी कहा जाता है कि हिमालय क्षेत्र में जितना भी तंत्र मंत्र आया है वह सब नाथों के ही कारण आया था। और वहाँ के जितने भी मंदिर हैं, जो प्रमुख मंदिर हैं, उनके नाथ जो शब्द जुड़ा है, जैसे पशुपतिनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, बैजनाथ, अमरनाथ, ये सब नाथ जो है वो नाथ संप्रदाय के कारण जुड़ा है। नाथ संप्रदाय की विशेषता यह है कि इसमें गुरु को भगवान के समान माना गया है। नाथ संप्रदाय के साधकों का मानना था कि मुक्ति और निवृत्ति गुरु की कृपा से ही संभव है। नाथों ने एक और रूढ़ियों और बाह्य आडंबरों का तो विरोध किया, लेकिन तंत्र मंत्र को भी उन्होंने सामने रखा था। तो यह थी सिद्धों और नाथों की ऐतिहासिक गाथा।
हालांकि पौराणिक गाथाओं को भी मैं आपके सामने लाऊंगा, यह भी बताने का प्रयास करूंगा कि सिद्धों और नाथों में क्या अंतर है। प्रतीक्षा कीजिए नई वीडियो की। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिए। आपसे विनम्र अनुरोध है। मिलता हूँ नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत,